अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग में जाना चाहता है तो सबसे पहले तो यही देखे कि उनको करना क्या है, कि अपने लिए मार्केटिंग करनी है फिर किसी और के लिए करनी है। और अगर जॉब करनी है तो जॉब से बेटर है कि अगर अपना ही खुद का करना है। अगर ऐसा फ्रीलांसर भी आप काम करते हो इसमें तो आप जॉब से अच्छा अर्न कर लोगे इसमें। तो अब ऑफलाइन तो मार्केटिंग करना इतना मतलब फ़ायदे नहीं है किसी का, तो ऑनलाइन इसलिए सही रहेगा। और इसलिए करना चाहिए क्योंकि हम ना यहाँ पे अगर दिल्ली में बैठे हम तो हम राजस्थान पुणे मतलब किसी भी एरिया को हम टारगेट कर सकते हैं, वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं यहाँ पे बैठे बैठे। पर्सनली अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो ऑफलाइन ही करना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है वो ऑनलाइन क्लास देते थे, मतलब फिर जो हमारे डाउट होते हैं ना या फिर जो हमें प्रोजेक्ट वगैरह मिलते हैं तो वो सामने ही बैठ के जितना अच्छे सीखे जाता है ऑनलाइन नहीं सीखा जाता, ऐसा मुझे लगता है। स्वागत आप सभी का हमारे चैनल पॉडकास्ट विद कुणाल में। आज के हमारे बहुत ही खास और यंगस्टर पर्सन है विपिन, जिन्होंने बहुत ही अच्छी अपनी कंपनी रन करी है पिछले कुछ ही सालों के अंदर और बहुत अच्छा रेवेन्यू क्रिएट किया है। इनसे हम बात करने वाले हैं किस तरीके से अपनी कंपनी के साथ इन्होंने काम किया अपने टीम मेंबर्स के साथ, और साथ ही साथ ये किस तरीके से मार्केटिंग करते हैं। इनके पास मार्केटिंग का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है काम करने का। तो होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आए, और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आता है तो आप प्लीज़ हमें इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए एंजॉय कीजिए हमारे इस पॉडकास्ट को। स्वागत है। तो अब बताओ अपने बारे में कुछ, क्या चल रहा है आजकल लाइफ में? सब बढ़िया? हाँ जी सब बढ़िया, बताइए आप क्या चल रहा है? और सब वो लोग के काम वाम सब कुछ ठीक चल रहा है। तो विपिन आप बताइए एक बार अपने बारे में, बेसिकली आप क्या करते हो, आपकी किस चीज़ की कंपनी है? एक्चुअली हमारी डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी है। आई एम अ फाउंडर ऑफ VM एड्स मीडिया। इसमें हम एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग ये सब करते हैं। ओके, तो ये जो कंपनी है बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ आप अपनी ही कंपनी के प्रोडक्ट के लिए करते हो या आउटसोर्स है? नहीं, ये हम अदर कंपनीज के लिए करते हैं, लाइक बजाज, ICICI, SBI, रमेश अलगर, Dream11। अच्छा, इन सब बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए आप बेसिकली एफिलिएट करते हो। तो जो आपकी कंपनी है ये VM एड्स मीडिया, तो ये बेसिकली कहाँ लोकेटेड है? ये दिल्ली बेस्ड कंपनी है पूरे रोहिणी में। ओके। तो अभी जो आप अपनी मार्केटिंग के अंदर जो जितना भी आप इन बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ काम कर रहे हो, तो क्या ये जो प्रोजेक्ट होते हैं आप इनको डायरेक्टली रीच आउट करते हो इन कंपनीज के पास, या ये कंपनी आपके पास डायरेक्ट रीच आउट करती है? नहीं, एक्चुअली ना बेसिकली ऐसा होता है कि इसमें हम डायरेक्ट नहीं अप्रोच करते इनको। हमारे बीच में एड एजेंसी होती है। ओके। तो वो हमें कैंपेन देती है तो हम कैंपेन वैसे लगा। ओके, बेसिकली वो बड़ी कंपनीज उन एड कंपनीज के पास आती है, एड एजेंसीज के पास, एड नेटवर्क के पास आती है। तो अभी आप जैसे कि जो हमारे जितने भी व्यूअर्स और लिसनर हैं और बाकी जो लोग देखने वाले सुनने वाले हैं, तो बहुत सारे लोग जो है जो फाउंडर हैं, स्टार्टअप रन कर रहे हैं अपना, या फिर कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस रन कर रहे हैं, सबको आजकल ऑनलाइन आना है अपने बिजनेस को लेकर, या जो आना चाहते हैं। तो आपके अकॉर्डिंगली मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग जैसे हम कहते हैं, ये कितनी इंपॉर्टेंट है एक बिजनेस के लिए? क्योंकि ऐसा आपको ही पता है कि आज के टाइम में सबके पास फ़ोन है, वो सब डिजिटली हो चुके हैं। तो अब ऑफलाइन तो मार्केटिंग करना इतना मतलब फ़ायदे नहीं है किसी का, तो ऑनलाइन इसलिए सही रहेगा। और इसलिए करना चाहिए क्योंकि हम ना यहाँ पे अगर दिल्ली में बैठे हम तो हम राजस्थान पुणे मतलब किसी भी एरिया को हम टारगेट कर सकते हैं, वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं यहाँ पे बैठे बैठे, जो कि हम ऑफलाइन में ऐसा नहीं कर सकते। तो अभी जैसे हम मार्केटिंग में बहुत सारे लोग तो आजकल इन्फ्लुएंसर्स हैं, काम कर रहे हैं, तो आपकी इस कंपनी के अंदर जैसा आपने बताया आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो, तो आप बताना चाहेंगे हमारे कुछ व्यूअर्स और लिसनर्स को ये बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है? एफिलिएट मार्केटिंग ऐसा होता है कि जैसे सपोज करिए आपका कोई ब्रांड है, आपका ये है प्रोडक्ट, आपने मुझे बोला कि विपिन आप ये प्रोडक्ट आप मुझे सेल करवाओगे, वैसे इसकी कॉस्ट है 100 रुपये, आप सेल करवाओगे तो मैं आपको इसका 10% दूंगा, मतलब कि 100 रुपये में एक प्रोडक्ट सेल होगा तो आप मुझे 10 रुपये देंगे। तो ये इस मोड पर काम करते हैं, मार्केटिंग अपनी एफिलिएट करती है काम। हाँ जी। उसके अंदर जो भी एड कैंपेन आप लोग जो चलाते हो, तो उसमें जो भी बजट लगता है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है किसी भी एड कैंपेन को चलाने के बजट लगता है, तो वो जो बजट होता है वो आपकी कंपनी ही पे करती है उसके लिए, या वो जो कंपनी ऐड चलवा रही है? नहीं, वो हमें ही पे करना होता है। तो वो आपको ही पे करना होता है? हाँ जी। बेसिकली जो आपको 10 रुपये मिल रहा है आपको उसी में ही खर्च, उसी में अब चाहे उस ऐड का पोस्ट लगा लीजिए या फिर ऑफिस का या सैलरी वगैरह किसी की। तो एफिलिएट देखा जाए बहुत बड़ी मार्केटिंग है, मैंने भी सुना है एफिलिएट बहुत, तो ये प्रॉफिटेबल है बहुत ज़्यादा। कोई पर्सन है, कोई भी जो
मार्केटिंग करता है, डिजिटल मार्केटिंग करता है, ये करना चाह रहा है, पर उसको एफिलिएट मार्केटिंग भी करनी, क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है ये दोनों डिफरेंट पार्ट है। तो एफिलिएट मार्केटिंग ज्वाइन करने के लिए या उसको स्टार्ट करने के लिए कैसे कोई पर्सन कर सकता है? सबसे अच्छा आज के टाइम में सबसे अच्छा तरीका है इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। आप उनको कोई दोगे प्रोडक्ट तो वो अपना एफिलिएट जो भी आपको जो उनको देना चाहोगे उतना रख के तो आपका प्रोडक्ट अच्छा सेल हो सकता है और रीच अच्छी जा सकती है। इसके लिए कोई पर्टिकुलर हमें पैनल बनाना पड़ता खुद का, या किसी कंपनी या किसी थर्ड पार्टी कंपनी या किसी प्लेटफॉर्म के साथ हमें जुड़ना पड़ता है एफिलिएट करने के लिए, ऐसा कुछ है इसका? हाँ, जैसे अमेजोन एफिलिएट का प्रोग्राम होता है, सीजे कप कमीशन जंक्शन का इनका एफिलिएट प्रोग्राम है। ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स हैं जो अपना प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं एफिलिएट के लिए। तो एक पर्सन अगर ढूंढना चाहे, एग्जांपल मैं एफिलिएट करना चाहता हूँ क्योंकि उसमें पैसा भी है तो अच्छी खासी इनकम हो जाती है लोगों की, तो मैं अमेजोन तो चलो मुझे पता है एक नॉन साइड है, ऐसी कोई चीज़ है जहाँ पे मैं ढूंढ सकता हूँ कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जहाँ एफिलिएट फॉलो करो? आप वो गूगल कर सके जैसे कि एफिलिएट प्रोग्राम, तो उसमें बहुत सी वेबसाइट आ जाएंगी, उनके थ्रू हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई डायरेक्टली आपके पास ही आना चाहे, आपसे सीखना चाहे एफिलिएट या आपसे करवाना चाहे, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? सीखना तो ऐसे कोई भी अपनी स्किल तो नहीं सिखाता, और अगर करवाना चाहते हैं तो हम औरों के लिए करते हैं तो आपके लिए भी कर दी, उसमें कोई बड़ी बात तो है। अच्छा, तो बेसिकली क्या है कि आपकी कंपनी को हम रीच आउट कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, वो तो चलो कोई नहीं, मैं इनकी कंपनी की डिटेल्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, अगर आपको इनके साथ कोई काम करना और एफिलिएट करानी हो तो आप करा सकते हो ईजिली। एंड विपिन, वन मोर थिंग, डिजिटल मार्केटर बहुत बड़ा वर्ड है और डिजिटल मार्केटिंग में बहुत कुछ है करने को, क्योंकि मेरे को भी पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत, मैं नहीं कह रहा बहुत अच्छे लेवल पे है, मैं इतना बड़े लेवल पे नहीं काम करता, बट आई नो वेल कि किस तरीके से मार्केटिंग होती है, किस तरीके से काम चलता है। बट कोई डिजिटल मार्केटिंग करना चाहता है, सीखना चाहता है या प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि बहुत अराउंड इतनी सब चीज़ें चल रही है, तो उसको क्या कुछ पॉइंटों का ध्यान रखना चाहिए मार्केटिंग सीखने से पहले या सीखने के दौरान या सीखने के बाद, और क्या इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट अगर कुछ है तो आप बताना चाहेंगे? अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग में जाना चाहता है तो सबसे पहले तो यही देखे कि उनको करना क्या है, कि अपने लिए मार्केटिंग करनी है फिर किसी और के लिए करनी है। और अगर जॉब करनी है तो जॉब से बेटर है कि अगर अपना ही खुद का करना है, अगर ऐसा फ्रीलांसर भी आप काम करते हो इसमें तो आप जॉब से अच्छा अर्न कर लोगे इसमें। हाँ, और क्या पूछा आपने? सेकंड चीज़ ये है कि अगर कोई पर्सन कर रहा है उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अगर वो आपके अकॉर्डिंगली आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? एसईओ अच्छा है, या फिर आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई अच्छी, या फिर ब्लॉगिंग हो गई अच्छी, कंटेंट राइटिंग होगी, तो उसमें बहुत कुछ सारा बहुत कुछ आता है उसमें। तो ये डिपेंड करता है कि सामने वाले का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। किसी का एसईओ में होता है, किसी में पीपीसी करते हैं, कोई गूगल एड्स, कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग, बहुत से एफिलिएट मार्केटिंग। लेकिन कोई एक पर्सन ना ये सब चीज़ नहीं कर पाता या नहीं कर सकता। आपका पर्सनल इंटरेस्ट किसके अंदर है? मेरा पीपीसी और सोशल मीडिया मार्केटिंग। पीपीसी और सोशल, आपने स्टार्टिंग से इसी पे ही काम किया है, तो अभी आपको अराउंड कितना टाइम हो गया विपिन ये करते करते? मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की थी 2019 में, जो ये लॉकडाउन हुआ था उसके बाद, लॉकडाउन खत्म हुआ था, फर्स्ट लॉकडाउन, उसके बाद तब से आप कंटिन्यू कर? उससे पहले भी आप कुछ इसी फील्ड में थे? नहीं, उससे पहले मैंने ये कोर्स किया डिजिटल मार्केटिंग का। अभी जैसे हम देखते हैं, आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? मैं पूछता हूँ आपसे कि जो भी डिजिटल मार्केटिंग करना चाह रहा है, क्या उसे ऑनलाइन कोचिंग इन द सेंस यूट्यूब पे बहुत कुछ कंटेंट है, या एक पर्टिकुलर जगह जाके सीखना, आपके हिसाब से क्या बेस्ट? नहीं, अगर सीखने वाला तो कहीं भी सीख लेता है, फिर चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे गूगल हो, या फिर ऑफलाइन से। बट जो लोग हैं, जो न्यू कमर्स हैं, बहुत कुछ एड्स देखने को मिलते हैं, हमारे कोर्सेज ले लो, बहुत लोग सेल कर रहे हैं अपने कोर्सेज, तो दे आर वेरी कन्फ्यूज। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं भी इतने कोर्सेज के ऐड देखता हूँ, आप भी देखते होंगे सोशल मीडिया चलाते, यार किसका कोर्स बाय करे? पर्सनली अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो ऑफलाइन ही करना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है, वो ऑनलाइन क्लास देते थे, मतलब फिर जो हमारे डाउट होते हैं ना, या फिर जो हमें प्रोजेक्ट वगैरह मिलते हैं, तो वो सामने ही बैठ के जितना अच्छे सीखा जाता है ऑनलाइन नहीं सीखा जाता, ऐसा मुझे लगता है। ऑफलाइन ज़्यादा बेटर है। मेरी भी हिसाब से जब मैं कर रहा था, मैं भी ऑफलाइन सीखता था। ऑफलाइन में डाउट अच्छे क्लियर हो जाते हैं, एक फेस टू फेस ऑफ कन्वर्सेशन होती है किसी टीचर एक स्टूडेंट के बीच में, तो बहुत कुछ चीज़ें क्लियर हो जाती है। बट हाँ, आपने सही बताया कि अगर कोई सीखना चाहे तो कहीं से भी सीख सकता है, कहीं से सीख सकता है, किसी भी जॉनर से हो, चाहे रैंक से भी हो। एंड सेकेंडली,
जो भी आपने अभी कंपनियाँ अब स्टार्टिंग में आपने बताई थी, मैं बताना चाहूँगा जैसे विपिन जो ICICI के साथ काम करते हैं, बजाज के साथ काम करते हैं, एशियन पेंट, ड्रीम 11, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ काम करते हैं। तो अगर एक दूसरा पर्सन भी इन कंपनी के साथ काम करना चाहे, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इनसे इनकी पोर्टफोलियो बहुत अच्छी क्रिएट होती है कि किसी भी कंपनी की, अगर इतनी बड़ी कंपनी है, किस तरीके से वो इन कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं? सबसे पहले तो उनके पास ना बहुत अच्छा ट्रैफिक होना चाहिए। मतलब ट्रैफिक इन द सेंस कि अगर जैसे आप ICICI के साथ काम करना चाहते हैं तो आपका जो ट्रैफिक है वो मोस्टली BFSI वाला होना चाहिए। BFSI मतलब फाइनेंस वाला, क्योंकि ऐसे ही उसी का ज़्यादा काम है, क्रेडिट कार्ड, लोन वगैरह, अकाउंट अपना। तो अगर ट्रैफिक रेलिवेंट है तो ही तो आप अच्छे से काम कर पाओगे। अगर आपके पास ट्रैफिक है मतलब किसी और चीज़ का तो आप नहीं कर पाओगे। ट्रैफिक कैसे ढूंढ सकता है एक कोई पर्सन? ट्रैफिक एजेंट ना, वो जो आपकी नीश ऑडियंस क्या है? नीश ऑडियंस वो हो गया, वो अगर नहीं है आप कैसे ढूंढ सकता है? ट्रैफिक किसी के पास नहीं होती, उनको बनाना पड़ता है ऑडियंस को अपनी। किस तरह से बहुत से या तो आपकी वेबसाइट होगी, आप उसका SEO कराओगे, उस पर मार्केटिंग कराओगे अपनी वेबसाइट की, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, और उस पर गूगल एड्स वगैरह कराओगे, तो ये इससे रीच बढ़ेगी। रीच बढ़े तो फिर आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ेगा। एक नया स्टार्टअप बिजनेस बहुत लोग कर रहे हैं स्टार्टअप। आजकल तो वेव चल रही है स्टार्टअप की, तो और सबको पता है कि मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। एक नए स्टार्टअप के लिए आप क्या कुछ सजेशन देना चाहोगे कि उसको अपनी मार्केटिंग किस लेवल से स्टार्ट करने से? क्योंकि हर किसी के माइंड में बड़ी कंपनी होती है, यार काश मैं इसकी तरह कर पाऊँ, या वो टाइम भी करता है और वो अच्छी आप भी है, लेकिन उसके स्टेप बाय स्टेप क्या स्टेप होने चाहिए? क्योंकि आप कंपनी रन कर रहे हो, इतनी अच्छे प्लेयर्स के साथ भी काम कर रहे हो, तो इस स्टेप क्या होना चाहिए एक स्टार्टअप का? टाइप मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए कि अगर स्टार्ट करो तो अपने घर से करो, क्योंकि आप उस टाइम पे आपको नहीं पता कि आपकी अर्निंग कितनी होने वाली है, कितनी होगी। तो आज जितना आप स्टाफ रख पाओगे ना, फिर अगर ऑफिस से लोगे इतना उसका रेट नहीं निकल पाएगा, फिर बिल वगैरह, तो ये सब बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अगर स्टार्ट करो तो अकेले ही करो, घर से करो। आपके को लगता है कि आपके पास प्रोजेक्ट आज ज़्यादा आ रहे हैं, अब अकेले से हैंडल नहीं कर पा रहे, आपने किसी और को हायर कर लिया। हायर ऐसे को करो जिसको जॉब की नीड हो और जो सीखना चाहता हो, तो आपको अच्छे से काम करके देगा वो। एंड मार्केटिंग क्या लेवल से स्टार्ट करनी चाहिए एक स्टार्टअप को, किसी भी छोटे बिजनेस को, या कोई भी जो बिजनेस चल रहा है? लेवल तो कुछ नहीं, बस इतना होना चाहिए कि वो जिस चीज़ के लिए वो काम कर रहा है बस उसको अच्छे से करें। और अगर हम मार्केटिंग की बात करें तो फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, ये सब हो गया। बहुत लोग इन पे मार्केटिंग खुद भी अपने कैंपेन चलाते हैं, जो अच्छी चीज़ भी है, और कुछ लोग आउटसोर्स भी कराते हैं, फ्रीलांसर से काम करवाते हैं, कुछ लोग पर्टिकुलर टीम हायर करके काम कराते हैं। तो एक नए स्टार्टअप या बिजनेस को, मैं बेसिकली नया वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ, जो बहुत लोग जिन्होंने भी स्टार्ट किया अपना बिजनेस और करना चाह रहे हैं, और उनके लिए सबसे बड़ी आज के टाइम पे चैलेंजिंग चीज़ है मार्केटिंग। आज के टाइम पे बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी 70 to 80% मार्केटिंग। क्योंकि ना स्टार्टिंग में तो अगर किसी ने भी स्टार्ट किया है तो इतना पैसा नहीं होता कि वो सारा मार्केटिंग में लगा दे, तो इसलिए थोड़ा रिस्की भी है इसमें। स्टार्ट हम किस तरीके से कर सकते हैं? मिनिमम बजट हमने क्या? बजट कुछ नहीं, अब सारा का हमारा ऑनलाइन है, लैपटॉप या PC, और हमें काम आता है, हम सामने लोग हमें काम चाहिए, सामने आप मुझे काम दोगे, आप मुझे काम दोगे और पैसा दो, मैं आपको काम करके दूंगा, आप पैसा दोगे, बस, और किसी चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं। अगर हमें कभी डिफ़िकल्टी होती है यार, हमें क्या बजट रखना चाहिए किसी भी कैंपेन को चलाने के लिए, वो हम कैसे? अब जैसे आप इतनी कंपनीज के साथ बजट तो बेसिकली उसमें ना आप गूगल पे चलाओगे तो उसमें बिडिंग होती है। अगर आपने वो चीज़ सीख रखी है तो आपको बिडिंग अच्छे से पता होगा क्या होती है, तो आपको वो बिडिंग करने में कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। और फेसबुक वगैरह पे टारगेट करना, क्योंकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, जब मैं स्टार्टिंग में कर रहा था तो मेरे दिमाग में सिर्फ मुझे कैंपेन बनाना आता था। कैंपेन बना दिया, ऑडियंस सेलेक्ट कर ली और एक डाल दिया अपना ऐड अमाउंट, उससे चला लेता था, तो पर उसके रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आते थे। फिर देन धीरे धीरे उसको मैंने ऑप्टिमाइज़ करना सीखा। आपने ए बी टेस्टिंग की? हाँ, ए बी टेस्टिंग बाद में सीखी, स्टार्टिंग में तो नई इतनी चीज़ें नॉलेज थी, तो यूट्यूब से देखा, कुछ ऑनलाइन चीज़ें मैंने देखी, फिर टेस्ट करा, फिर जब रिजल्ट आने लगे तो ऐड कॉपी भी बनाने लग गया। थोड़ा सा ये टेक्निकल हो सकता है अगर जो नए लोग हैं उनको समझना। फिर मैंने ऐड कॉपी बनाना चालू कर दी, फिर ऐड कॉपी से देखा कि किस किस लोकेशन में मुझे ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, फिर मैंने एक और ऐड कॉपी उसकी बनाई, एक पर्टिकुलर लोकेशन के बाइस ही मैंने वो पूरा का पूरा ऐड सेट कर दिया। और देन उसके बाद मेरे को लीड्स मिलने लग गई, कन्वर्जन मिलने लग गए, देन मैं उसके साथ साथ काम करने लग गया। बट जब कोई नया पर्सन होता है
तो उसको किस चीज़ का स्टार्टिंग में ऐड कैंपेन चलाते समय किस चीज़ का मेन चीज़ ध्यान रखनी चाहिए ताकि उसके कम से कम पैसों में एक अच्छा रिजल्ट आ सके, क्योंकि आप एक्सपीरियंस हो। अगर कोई नया स्टार्टअप है तो अगर अपनी वेबसाइट का एसईओ भी अच्छे से कर लेना तो किसी पैसे की ज़रूरत नहीं है ऐड कैंपेन चलाने में। सिर्फ एसईओ ना लॉन्ग टर्म में काम आएगा। जो ये है गूगल एड्स वगैरह अगर आप इसे चलाओगे, अगर आज आपने चलाया तो आज के लिए ख़त्म है, मगर जब तक आपका बजट है जब तक के लिए आपके लिए हेल्प करेगा वो गूगल एड्स, फिर नहीं करेगा। आपको कहीं लगता नहीं कि एसईओ आज के टाइम पे लोग बहुत कम प्रेफर करते हैं? क्योंकि सबको जल्दी चाहिए ना, इतना एसईओ में टाइम लगता है अपनी वेबसाइट को रैंक करवाने में, इतने टाइम किसी के पास होता है नहीं आज के टाइम। ये तो बात तो है। एसईओ जैसा हम देखते हैं कि लोगों को बहुत फास्ट काम चाहिए, मुझे भी चाहिए यार, मुझे भी अपना बिजनेस, तो मैं भी फेसबुक से, बट क्या हमें एसईओ साथ साथ करना चाहिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी कंपनी को क्या एसईओ करना चाहिए साथ साथ जो वो छोड़ दे? बल्कि एसईओ तो एसईओ होनी चाहिए फर्स्ट प्रायोरिटी, के फोकस उस पर रहना चाहिए। और ऐड भी चलाओ तो अगर एसईओ आपकी रैंक करगी वेबसाइट, फिर अगर आप जो ऐड चला रहे हो वो बंद कर दोगे ना तो आपका एसईओ से अच्छा खासा आएगा, ट्रैफिक आ जाएगा वहाँ से भी, वहाँ से सर्च करके। बट एसईओ तो मुझे लिटरली तो पसंद है, बट जो चीज़ मैंने देखी है और जो लोग कर रहे हैं एसईओ उन्हें पता होगा ये बहुत टाइम टेकिंग है। मतलब आपको दिन में इतने टाइम तो उस पर काम करना पड़ता है, इतने महीने कंटिन्यूसली काम करना पड़ता है ताकि आपकी रैंक, क्योंकि इसलिए ना कि गूगल का एल्गोरिथम आज तक कोई समझ नहीं पाया है और ये चेंज बहुत जल्दी जल्दी होते रहते हैं। अगर अभी कोई अपडेट आया गूगल का एल्गोरिथम कोई चेंज है, आप इतने उसको समझोगे ना इतने में गूगल को नया अपडेट ला देगा, फिर आप उसको समझोगे फिर दूसरा नया, तो इसलिए रैंक करने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ ये तो है। आप क्या करते हो, आप कुछ बताना चाहोगे? मतलब किस तरीके से एक पर्सन जो मार्केटिंग कर रहा है वो अपने आप को अपडेटेड कैसे रखे? फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इतने बड़े प्लेटफॉर्म है, इनके पता नहीं कब कब अपडेट आए, के साथ अपडेट रहने में कैसे हम लोग अपने आप को अपडेट रख सके? यार इनकी ये चीज़ अपडेट आई है, कैसे अपडेट हम लोग रह सकते हैं? इसका क्या तरीका है अपडेट रहने का? वो तो हमें देखना पड़ेगा। हम काम करते हैं ऐसे ना तो हमें पता चल जाता है कि पहली चीज़ ऐसे हो रही थी, वैसे नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, फिर अपडेट करके देखते हैं। जैसे फ़ोन में होता है नोटिफिकेशन आती है कि आपको सॉफ्टवेयर अपडेट मांग रहा है, तो हम करते हैं, फिर तो वैसे चेक करना पड़ता है उसको। तो ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल ये भी हमें कोई नोटिफाई करते हैं कि हमारी ये चीज़ अपडेट आई है? नहीं, ये नहीं करते नोटिफाई। तो अगर कुछ चीज़ चेंज करते हैं अपने एल्गोरिथम में, हमें पता कैसे? एक ऐसे स्मार्ट मार्केटर में कैसे? मुझे गूगल, इंस्टाग्राम और फेसबुक का तो नहीं पता, बट जो यूट्यूब है उसका तो मेल आता है, उसका मेल आता है ये सब। और अगर हम गूगल पे कोई ऐड चला रहे हैं जो बहुत टाइम से एक तरीके से चल रहा था, और ये तो बहुत लोगों ने चीज़ें फेसेस करी होगी कि एक टाइम से वो एक सर्टन रूटीन फॉलो कर रहे थे, सडनली वो रूटीन काम नहीं कर पा, यानी कुछ चीज़ें चेंजेस हुए हैं। हम उसको पता कैसे लगाएं? क्योंकि मुझे तो लगता है एक बिगिनर, एक जो मीडियम लेवल पे और एक एडवांस, उनमें यही फ़र्क होता है कि वो अपडेटेड होते हैं हर चीज़। वो कोई तरीका है कि हम किसी तरीके से पता लगा सके कि यार इनकी अपडेट्स, या कोई आर्टिकल आता हो या खुद ये लोग कोई प्रेस रिलीज़ करते हो, ऐसा कुछ होता है? जैसे अगर आप भी कुछ एड कैंपेन चलाते होंगे तो कहीं ना कहीं तो यार गूगल अपडेट करते ही हो हर 2 महीने, 4 महीने में, साल में, उसकी अपडेट आपको कैसे मिलती है? उसकी अपडेट जैसे जब हम कैंपेन क्रिएट करते हैं ना तो वो उसी में आ जाता है। अच्छा, कि हाँ कि गूगल ने ये चीज़ ऐड की है या इसको में कुछ चेंजेस किया। ओके। कोई बड़ी अपडेट्स होती हैं किसी भी कंपनीज की, तो क्या वो रिलीज़ करते हैं प्रेस रिलीज में, किसी आर्टिकल में रिलीज़ करते हैं वो लोग कि हम लोगों ने ये चीज़ चेंज करी है किसी अच्छे लेवल पे, जिससे एक कम्युनिटी को पता लग जाए? नहीं, ये सब तो मुझे नहीं, मुझे गूगल का नहीं पता, मुझे यूट्यूब का पता है बस। यूट्यूब आपने बताया मेल भेजता है, मेल आता है उसका। ओके। तो आई थिंक जो भी लोग मार्केटिंग कर रहे हैं उनको थोड़ा सा एक्टिव रहना चाहिए मेल। हाँ मतलब मेल तो मतलब मस्त तो है। अच्छा, आपने स्टार्टिंग में बताया था आप मतलब ईमेल मार्केटिंग और एसएमएस मार्केटिंग, ये क्या होती है? ईमेल मार्केटिंग और एसएमएस मार्केटिंग क्या होती है बेसिकली? ईमेल मार्केटिंग बेसिकली हमारे पास है ना, मतलब जो हमारी वेबसाइट है उन पे लोग जो विजिटर होते हैं वो विजिट करते हैं, फॉर्म से साइन अप फॉर्म लगा होता है, वहाँ पे साइन अप करते हैं। हमारे पास उनके नाम, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आ जाती है। फिर हम ईमेल का पूरा एक डाटा बनाते हैं, फिर उनको एक कैंपेन बनाते हैं ईमेल पे, वो शूट करते हैं सारी मेल्स। अच्छा, वो मेल उनके पास जाती है। अगर जिसको उस चीज़ में इंटरेस्टेड होगा तो वो उस मेल को देखेगा, पढ़ेगा और आगे प्रोसेस करेगा। सेम एसएमएस में भी होता है? सेम एसएमएस में जैसे हमारे पास आते हैं कि जैसे कि ये बैंक आपको लोन ऑफर कर रहा है इतने का, अगर हमें चाहिए होगा तो हम क्लिक करके ले लेंगे। राइट।
तो ये भी एक तरीके की, ये सब चीज़ें एक बारी में बल्क में ही शूट होती होंगी। हाँ, क्योंकि अगर एक करके फिर टाइम लग जाएगा हमारे को। ओके ओके, तो ये भी एक मार्केटिंग का ही पार्ट है। मार्केटिंग का ही पार्ट है अभी। तो इसके लिए भी कुछ पर्सन ऐसे होते भी होंगे जो इसी पे स्पेशल फोकस करके सिर्फ इन्हीं पे काम करते हैं। एफिलिएट बेसिकली ना, मतलब मोस्टली ईमेल और एसएमएस पे चलती है, क्योंकि जो क्लाइंट है वो यही मांगते हैं। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच। आजकल तो लोग व्हाट्सएप पे भी कर रहे हैं। व्हाट्सएप पे भी कर रहे हैं, बट अभी इतना व्हाट्सएप पे इतना रिजल्ट अच्छे नहीं है। एसएमएस और ईमेल पे ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें मिल रहा है। सो विपिन, जो भी लोग बेसिकली अभी 11th-12th क्लास में हैं, अभी अपनी समर एंजॉय करेंगे, या जो भी काम करना स्टार्ट करना चाहता है, वो इस फील्ड को किस तरीके से स्टार्ट कर सकता है, कि मतलब इनिशियल लेवल पे, और क्या इक्विपमेंट उसके पास होने चाहिए, और उसके लिए उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, बेसिक नीड क्या है? अगर कोई भी अगर डिजिटल मार्केटिंग में आना चाहता है और यहाँ से अर्न करना चाहता है, तो उसको एक वेबसाइट चाहिए, मतलब वो ब्लॉगिंग कर सकता है। और वो ब्लॉगिंग कैसे करेगा, उसको चाहिए एक लैपटॉप और इंटरनेट, बस। और वो भी इसलिए क्योंकि लैपटॉप से वो काम करेगा, वो इंटरनेट तो चाहिए। खैर, अब वो सबसे पहले बनाएगा अपनी वेबसाइट, वो विक्स या वर्डप्रेस से इजीली बना लेगा, यूट्यूब से देख के भी। मतलब इसके लिए कोई प्रोफेशनल ऐसे स्किल्स की नीड नहीं है कि आपको किसी डेवलपर की, वो मतलब यूट्यूब से देख? नहीं, स्किल है, होती है, लेकिन अब ऐसा आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप विक्स और वर्डप्रेस से कर सकते हो, खुद से यूट्यूब से देख के। और वर्डप्रेस में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, एक एलिमेंटर नाम का प्लगइन होता है, उससे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, इससे आपकी वेबसाइट बन जाएगी। इतना इजी? बस इतना ईजी है। और होस्ट कर लो? होस्टिंग भी आजकल फ्री में मिल रही है, होस्टिंग और डोमेन फ्री मिल जाएगा अगर आपको फ्री में। बट अगर आपको ब्लॉगिंग से पैसा कमाना है तो फ्री वाली डोमेन आपकी रैंक नहीं करेगी, तो उसके लिए आपको डोमेन परचेज करना होगा। डोमेन कैसे, कहाँ से परचेज? डोमेन GoDaddy, होस्टिंगर, यहाँ से 499 में वो मिल जाएगा आपको डोमेन। 1 साल का आपको 2 से 2,500 रुपये खर्चा आएगा, बस होस्टिंग का और डोमेन का, बस। और स्टार्ट कर सकते हैं। वेबसाइट आप अपना खुद बनाओगे, फिर उसका SEO करो, SEO करके ट्रैफिक आएगा, फिर ट्रैफिक आने के बाद आप अपनी वेबसाइट को एडसेंस में लगाओ। एडसेंस से आपकी वेबसाइट अप्रूव्ड होगी, फिर एडसेंस आपकी वेबसाइट, बेसिकली गूगल होता है, वो गूगल आपकी वेबसाइट पर आपका बता दें आपका जो है वो है प्रोडक्ट, फिर वेबसाइट आपका प्रोडक्ट उसकी वेबसाइट पर लगाएगा। जो उसकी वो होंगे विजिटर, वो विजिट करेंगे, आपका देखें प्रोडक्ट, आपको अच्छा उनको अच्छा लगेगा, वो क्लिक करेंगे, आपका काम हुआ, आपको रीच है अपने प्रोडक्ट पे। और जो क्या नाम है, हाँ, उसकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है, तो अगर मैंने क्लिक किया और जो आपका प्रोडक्ट है, वेबसाइट किसी और की है, तो और मैंने परचेज़ कर लिया, तो मुझे आपके प्रोडक्ट का कुछ % मिलेगा। वो आपको भी नहीं पता होगा कि क्या मिला क्या नहीं मिला, वो ये अमाउंट गूगल सेट करता है। ठीक है, ओके, कि क्या ऐड पे दिखाना है, क्या कितना लग रहा है। और सेम मतलब जो लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं किसी भी टॉपिक पे, जिस पे भी वो इंटरेस्ट कर, एग्जांपल के तौर पर ट्रैवल हो सकता है, फूड हो सकता है, वेट हो सकता है, पर्सनल लाइफ पे हो सकता है, तो उन्हीं ब्लॉगिंग के अंदर ही बेसिकली वो कुछ प्रोडक्ट के कीवर्ड्स डाल देते हैं लिंक बनाकर, राइट? वो तो SEO में आ जाता है सारा, वो तो। ओके, और उसके थ्रू ट्रैफिक जनरेट करके वहाँ से भी अपनी एक प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। हाँ, वही तो। अब कोई एक आपकी वेबसाइट है, उसमें ट्रैफिक आ रहा है अच्छा खासा, और मेरा कोई प्रोडक्ट है, मैंने गूगल पे ऐड चलाया, तो गूगल तो कहीं ना कहीं तो दिखाएगा, तो फिर वो आपकी वेबसाइट पे उसने मेरी ऐड दिखा दी। आपके पास विजिटर है, उन्होंने आपकी वेबसाइट पे मेरा प्रोडक्ट क्लिक किया, मतलब बहुत होते हैं, बैनर ऐड हो गया, सर्च ऐड हो गया, तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी ऐड चला रहे हो। अगर आप सर्च ऐड चला रहे हो तो गूगल आपकी सर्च ऐड में दिखाएगा, इन द सेंस मतलब आपको आपकी सर्च करेगा ना कि हाँ मुझे नाइकी के शूज़ चाहिए, और आप नाइकी शूज़ देखते हो, तो जब वो आपकी ऐड दिखाएगा वहाँ पर। ओके, एंड इसमें एक स्टार्टिंग बेसिस पे अगर कोई ठीक ठाक, जैसे अपना सिर्फ लैपटॉप इंटरनेट की ज़रूरत है, यूट्यूब पे सब कुछ है ही, बंदा देख के कर ही लेता है, एक मतलब एक इनिशियल स्टेज पे बंदा मिनिमम क्या अर्निंग कर लेता है? मिनिमम इतना है कि वो जो खाली बैठा होगा ना, तो खाली नहीं बैठेगा, उसका खर्चा निकल जाएगा, मतलब कि 4 से 5 हज़ार रुपये आराम से कर लेगा, आराम से। और अगर अच्छा फोकस करता है फिर तो कोई लिमिट ही नहीं, फिर तो इसमें बेसिकली जितना ज़्यादा वो डेडिकेशन के साथ काम करेगा,
इसमें इसमें क्या है, जितने ज़्यादा ट्रैफिक उतना ज़्यादा पैसा, बस सिंपल सी बात। जितना ट्रैफिक आएगा उतना ज़्यादा पैसा ना। हाँ, क्योंकि जितना ट्रैफिक उतनी सेल, फिर उतना कमीशन आपकी। कैसे लोग अपनी कम्युनिटी को बढ़ाएं, क्योंकि अगर मैं किसी चीज़ के अंदर हूँ तो ओबियसली बात है, अगर मुझे उसमें अपडेटेड रहना है, नेटवर्किंग सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी बिजनेस या किसी भी ग्रोथ को आपको बढ़ानी है तो उसकी नेटवर्किंग और आप समझ रहे हो कम्युनिटी बनाने के लिए एक पर्सन कैसे कम्युनिटी बना सकता है? आजकल सब सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, तो वहीं के थ्रू हम अपनी कम्युनिटी बढ़ा सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और लिंक्डइन सबसे मेन है, क्योंकि इसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते। और अगर कोई प्रोफेशनल है सिर्फ वही सिर्फ के बारे में जाता है लिंक्डइन के बारे में। हाँ, लिंक्डइन पे मैंने देखा यंगस्टर बहुत कम होते हैं, मोस्टली प्रोफेशनल लोग काम करते हैं, बट लिंक्डइन मैं भी जैसे पर्सनली यूज़ करता हूँ, तो उसके अंदर नेटवर्किंग का तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। मतलब आप किसी को भी रीच आउट कर सकते हो, बड़ी से बड़ी कंपनी के पर्सन को, चाहे वो उसका कंपनी को CEO हो, फाउंडर हो, हाँ, किसी को भी आप रीच कर सकते हो। तो जो हमारे क्लाइंट हमें भी ऐसे मिलते हैं लिंक्डइन, सारे के सारे लिंक्डइन से आपको ना इसमें हमें कोई ऐड चलने की जरूरत है, ना कुछ करने की जरूरत है, ना वेबसाइट की जरूरत है। हमारी वेबसाइट भी नहीं कर सकी। अच्छा, अब किसी पर्सन को डायरेक्ट लिंक्डइन पे हम लोग जाते हैं, तो लिंक्डइन पे जाके सिर्फ और सिर्फ अपने नीश के अकॉर्डिंगली नेटवर्किंग के लोगों को फाइंड आउट करना है और कनेक्शन बनाने होते हैं, शायद यही सब प्रोसेस है। यही सब है, और हमें फाइंड आउट करने की जरूरत भी नहीं है। बस फाइंड आउट उन्हें करो जो अच्छे हो, मतलब कि अच्छे हो, क्योंकि जो लिंक्डइन है वो खुद आपको सजेस्ट करेगा आपकी नीश के अकॉर्डिंग। अच्छा, जिस तरह की हमारी नीश है, हमने जिस तरह की अपनी प्रोफाइल बनाई, यूएस के अकॉर्डिंग हमें लोग सजेस्ट मिलेंगे। तो आपने जैसा देखा भी होगा कि आप लिंक्डइन पे जाओगे, जो सुन भी रहे हो, आप इजीली जाके लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हो। लिंक्डइन पे सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, आपको बिजनेस से रिलेटेड नेटवर्किंग बहुत अच्छी मिलने वाली है। आपको इतने बड़े कंपनी के CEO, फाउंडर, इन्वेस्टर, एंजल इन्वेस्टर, किसी भी तरीके के लोग जो आपको चाहिए अपने बिजनेस में हेल्प के लिए या ग्रोथ करने के लिए, वो सब के सब मिलेंगे। आप डायरेक्टली उनको मैसेज करके बात कर सकते हो अगर वो अवेलेबल हैं तो। यही बेनिफिट आई थिंक लिंक्डइन का जो लोग मिलते हैं। करेक्ट। और अगर लिंक्डइन के साथ मैंने देखा लोग लिंक्डइन से भी बिजनेस करते हैं बहुत लोग। अगर आप वैसे हमने जो मतलब अपने प्रोडक्ट को भी वहाँ पे चलाते हैं, बट वो इतना बेनिफिशियल नहीं है। अच्छा, नहीं, क्योंकि वहाँ पे सारे होते मोस्टली होते प्रोफेशनल, तो वहाँ पे कोई कुछ चीज़ खरीदने नहीं बैठा, ना वो कोई कुछ चीज़ सर्च कर रहा है कि मुझे ये नहीं आता तो मैं कहाँ से सीखूँ, ऐसा भी कुछ नहीं है। और अगर जैसे आप अपनी कंपनी आप चला रहे हो, आपके टीम मेंबर्स भी हैं, एक कंपनी के अंदर जब हम किसी भी टीम मेंबर को हायर करते हैं तो हमें क्या बेसिकली देखना चाहिए उस टीम मेंबर्स के अंदर कि हमारी कंपनी किस तरीके से ग्रोथ कर सकती है और हमारे को क्या बेनिफिट मिलेगा इसके साथ काम करने में। जैसे आपने भी आपके टीम के साथ काम करते हो, तो आप क्या देखते हो अपने किसी भी एम्प्लॉय, किसी को भी हायर करने? अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मेरे सारे ना ऐसे लोग हैं कि जिनको जॉब की नीड है और जो कुछ सीखना चाहते हैं, और जो मेरे एम्प्लॉय हैं उनकी ज़्यादा सैलरी भी नहीं है, उनकी 7,000 रुपये सैलरी है बस। अच्छा, हाँ, सीखते बहुत अच्छे लेवल पे सीखते हैं, और मैं सारे उनको हायर करता हूँ जो होते हैं फ्रेशर। ओके, फ्रेशर से हम लोग हायर कर, बट उनको कुछ नॉलेज होती है प्रीवियस पहले थोड़ी बहुत होती हुई तो होती है कि वरना हम सिखा देते हैं फिर उनको। बेसिकली आप सिखाते हैं, आप ट्रेन करते हैं उन्हें, और जितना वो डेडिकेशन के साथ काम करते हैं उसी हिसाब से आप उनकी चीज़ें सेट करते हो। हाँ, तो ये भी बेस्ट ऑप्शन है यार, आप फ्रेशर को हायर कर सकते हो, इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है फ्रेशर्स को भी। आपके पास टीम हायर करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है कम पैसों में। वो ये कि कम पैसे में ज़्यादा काम करके देते हैं। मुझे भी ऐसा लगता है कि ज़्यादा काम, और प्लस डेडिकेटेड होते हैं, सीखने को वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। हो सकता है शायद उनकी नीश वैसी हो कि उनको फ्रेशर की नीड नहीं है, बट हाँ, अगर हम इनिशियल स्टेज पे अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हम फ्रेशर से कर सकते हैं। और वो भी इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हमें किसी ऐसे की नहीं ज़रूरत है जो मेरे कुछ आगे नया सिखाए। जब सब कुछ हमें आता है तो हम क्यों किसी एक्सपीरियंस को हायर करें। तो अभी जो आप करंट लेवल पे काम कर रहे हो, अभी आपके आगे फ्यूचर लाइफ के क्या गोल्स हैं? कुछ सोचा है आपने, मतलब क्या करना है आपको, कंपनी कहाँ लेके जानी है? मेरा तो अभी जैसे भी हम डोमेस्टिक काम करते हैं पैन इंडिया के लिए, बट अब हम इंटरनेशनल भी जाने की सोच रहे हैं। और अभी हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं CPL पर। अब हम सोच रहे हैं कि CPD, CPR, CPI इन सब पे भी काम करें। इस सब पे भी काम कर सकते। तो ये गोल जो आप
आपने अपने सेट करे हैं, ये आप क्या लगता है आपको, आप कितने टाइम में आप ये सब चीज़ें करना चाहोगे? ये ज़्यादा नहीं, ये इस ईयर के एंड तक तो हो जाएगा इस। अभी मतलब वैसे बताऊं तो जो भी आपकी कंपनी है, जो भी बिजनेस कर रही है, आपका रोहिणी में है स्टूडियो, तो पहले जब आप स्टार्टिंग में आपने स्टार्ट किया था और अब कितना फ़र्क है? बहुत ज़्यादा। और अभी आप टीम के साथ पूरे काम करो, बड़े बड़े कंपनी के साथ आप लोग काम कर रहे हो, फॉर द नाउ डिफरेंसेस जो है स्टार्टिंग और अब में, उसमें कुछ चेंजेस आए लाइफ में भी और पर्सनल ग्रोथ में, फाइनेंशियल ग्रोथ में? नहीं, वो तो फिर सभी चीज़ में आएगा डिफरेंस, तो कि जैसा काम होगा वैसे नहीं होगी, फिर वैसे ही खर्चे होते हैं। तो अभी जितना भी आपका अर्निंग तो नहीं है, पूछूंगा क्या अर्निंग है, बट जो भी चीज़ आप कर रहे हो तो वो बिल्कुल प्रॉफिटेबल चल रही है? हाँ बिल्कुल। तो अगर हम लोग काम करते हैं किसी भी तरीके से एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने के लिए, जो मैं इसी फील्ड में बात करूँगा, हमें किन 2-4 चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए प्रॉफिटेबल चीज़ों को रखने के लिए? हाँ, तो वही है कि जो चीज़ आपको नहीं आती है उसमें आप हाथ ही मत डालो, और ज़्यादा मतलब कि खर्चे मत करो ऑफिस में। आगे जितना कम हो सकता है उतना कम बजट में अगर काम चला तो अच्छी बात है। फिक्स एक्सपेंसेस कम होनी चाहिए आई थिंक। फिक्स अगर ज़्यादा है तो खर्चे ओबियसली बात है ज़्यादा हो जाएंगे। अभी वैसे आपकी करंट लाइफ, पर्सनल लाइफ की बात करते हैं तो क्या मतलब लाइफ में आपके क्या चल रहा है? इज़ लाइक फ्रेंड सर्कल आपका कैसा है? फ्रेंड सर्कल मेरा सारा ऐसा ही है, और मतलब सब अपना अपना कर रहे हैं इसी फील्ड में, मोस्टली एफिलिएट मार्केटिंग भी कर रहे हैं। एफिलिएट मार्केटिंग में ही है। कोई ऐसा कोई पर्सन है जो अलग फील्ड में बिल्कुल थोड़ा सा अलग हो, आपके अपोजिट? अलग तो नहीं कह सकते, एक सीए के अंडर में है, सीए तो नहीं है क्या, सीए के अंडर में, और एक जो कज़न है वो नया डेवलपर है, वो करता है। ओके। एंड आपके फैमिली में कौन कौन है? मतलब फैमिली से प्रॉपर आपको सपोर्ट है काम में? हाँ, सपोर्ट तब नहीं होता ना जब वो हम लॉस कर रहे हो और घर से पैसे ले रहे हो, तब मना करते हैं घर वाले। और वैसे मतलब आपकी फैमिली बिजनेस क्या है? नहीं है फैमिली कुछ नहीं हमारा। जॉब सेक्टर के अंदर है? हाँ सब है, मतलब जो भी फैमिली मेम्बर्स सब जॉब से, मतलब बेसिकली अभी आप नहीं? हाँ, ये मैंने स्टार्ट किया है। आपने ही अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, तो भी आपको स्टार्टिंग से ही था कि आप स्टार्टिंग से बिजनेस ही करोगे, जॉब नहीं करोगे? मैंने जॉब की थी। अच्छा, आपने जॉब की थी? हाँ, मैंने 8 मंथ की थी मैं जॉब इसी एफिलिएट मार्केटिंग में। फिर उसके बाद जो ओनर थे उनको इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था, उनको मॉडलिंग करनी थी। अच्छा। तो उन्होंने ऑफिस बिल्कुल बंद कर दिया। फिर अब सारा काम मुझे आता था, फिर लॉकडाउन लग गया था। फिर लॉकडाउन में जो भी रह रहा था वो कवर करके सीख के, फिर लॉकडाउन के वो 2019 का जो लॉकडाउन फर्स्ट वाला था ख़त्म हुआ, देन अक्टूबर में कंपनी स्टार्ट कर लिया। तब से आप प्रॉपर अपना बिजनेस? तब से अभी तक अच्छा चल रहा है। आप कुछ हमारे व्यूअर्स और लिसनर को कुछ चीज़ बोलना चाहोगे कि जो उनके लिए शायद कुछ काम आ सके? लाइफ में भी हो सकती है, डेली वर्क में भी हो सकती है, काम में भी हो, कुछ भी चीज़ जो आप शेयर करना चाहो, कुछ भी चीज़ जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा हो अब तक काम का, किसी भी चीज़। हाँ, मैं एक ये बोलना चाहूँगा कि आपके जो अर्निंग सोर्स है एक नहीं रहना चाहिए, कभी भी 2 या 3 होने चाहिए। 2 हाँ, और ये मतलब कि सिर्फ वो आपको इसी में मिल जाएंगे, डिजिटल मार्केटिंग में मिल जाएंगे, अलग अलग कैटेगरी। अब जैसे आप एफिलिएट कर रहे हो, ब्लॉगिंग इन्फ्लुएंसर आप बन सकते हो, या फिर यूट्यूब है उससे भी कर सकते हो। तो फिर आपको अगर आपका एक चीज़ नहीं चलेगा तो दूसरी चीज़ से आपका अर्निंग हो जाएगी। अभी आप खुद भी इंडिविजुअली 2-3 चीज़ों को रन करते हो? हाँ भाई, मैं 3 चीज़ पे हूँ। क्या क्या है वो? एक एजेंसी है ये डिजिटल मार्केटिंग की, और एक इन्फ्लुएंसर, और एक यूट्यूब। वो आप ही करते हो? हाँ जी। और यूट्यूब पे क्या? यूट्यूब पे ऐसी ब्लॉगिंग चैनल है, बट अभी वो स्टार्ट किया है। अभी वो उससे पहले मेरा अभी भी ज़्यादा फोकस था इंस्टाग्राम पर एज ए इन्फ्लुएंसर। तो इन्फ्लुएंसर्स जैसे आप बता रहे हो, आप खुद भी कर रहे हो, तो इसके अंदर कोई हमें कोई कैटेगरी, कोई नीश पकड़ के रखनी पड़ती? नहीं, फिर से ब्रांड को नहीं समझ पाया कि आपके पास ऑडियंस किस टाइप की है। नीश कोई एक नहीं चाहिए, या चाहे लाइफ स्टाइल हो, फिटनेस हो, कुछ भी हो, कोई एक ही जगह। आप पर्सनली किसको इन्फ्लुएंस बेसिकली आप कर? मैं लाइफ स्टाइल और फिटनेस को आप कर रहे हो। एजेंसी आपकी साइड बाय साइड वो चल रही है, साथ में आपका
एक यूट्यूब चैनल। वो अभी इससे कुछ अर्निंग नहीं है बस। बट हाँ, स्टार्ट तो करना है ना। हाँ हाँ, स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज़रूरी है। हाँ। वो वही है। तो 3-4 चीज़ें एक पर्सन के पास होनी चाहिए। अरे बहुत अच्छी बात है, आप एक चीज़ को सेट करो, फिर दूसरी चीज़ पे जाओ, फिर तीसरी पे जाओ, बट साथ साथ करते रहो, क्योंकि किसी टाइम पे अगर एक चीज़ बंद होती है तो आपके 2 ऑप्शंस आपके पास हमेशा अवेलेबल रहेंगे। ये अच्छी चीज़ है। और बट हाँ, स्टार्टिंग में हमें फिलहाल के लिए शायद स्टार्टिंग हम 1 से कर सकते हैं। स्टार्टिंग में 1 पे फोकस कर सकते हैं। धीरे धीरे जब वो चीज़ सेट होने लग जाती है 2 या 3 पे कर सकते हैं हम लोग। तो होपफुली आपको ये हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी चीज़ क्वायरी किसी भी रिलेटेड कोई भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं आपको वहाँ रिप्लाई कर दूंगा। और साथ साथ इस पॉडकास्ट से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स होगी, जो भी हम आपको बेस्ट से बेस्ट दे सकते हैं, वो आपको लिंक के लिंक सारे के सारे आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। तो थैंक यू विपिन।